प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शब्द रचना के तत्व के अंतर्गत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न 2 अंकों का पूछा जाता है, जो प्रश्न पत्र में इस प्रकार से आता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। पहला आई, दूसरा ता, तीसरा पन और चौथा हट। इनमें से किन्हीं 2 का आपको उत्तर देना है और इनसे एक एक शब्द बनाना है। उत्तर इस प्रकार से लिखना होता है। उत्तर में पहले प्रश्नोत्तर संख्या का उल्लेख कर दें, फिर बाएं तरफ प्रत्यय हेडिंग डाल दें, दाहिने तरफ प्रत्यय से बने शब्द। प्रत्यय के नीचे आप चुन लें कि किसका उत्तर देंगे। मान लीजिए आपने पहला लिया आई, तो इससे बना शब्द है पढ़ाई। दूसरा ता, इससे बना शब्द है सुंदरता। तीसरा पन, बचपन। चौथा हट, घबराहट। इनमें से किन्हीं 2 का ही आपको उत्तर परीक्षा में देना है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रत्ययों से परिचित होने के पहले आइए पहले प्रत्यय को जान लें कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय 2 शब्दों के योग से बना है, प्रति और आय। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में। आय का अर्थ है चलने वाला या लगने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ होगा शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। अर्थात किसी शब्द के साथ वो जुड़े, किंतु पर बाद में अंत में जुड़े, पहले न जुड़े, क्योंकि पहले उपसर्ग जोड़ता है और बाद में प्रत्यय जोड़ता है। इस प्रकार प्रत्यय को परिभाषित किया जा सकता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कृपा धन आलू बराबर कृपालु। यहाँ कृपा शब्द के अंत में आलू जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है और कृपालु शब्द बना है, अतः आलू शब्दांश प्रत्यय है। यह ध्यान रखिएगा कि प्रत्यय का अपना कुछ भी अर्थ नहीं होता और इसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। प्रत्यय के भेद। मूलतः प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब आइए जानें कि कृत प्रत्यय क्या है। वे शब्दांश जो धातु के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। जैसे पढ़ धन आई बराबर पढ़ाई। इसमें पढ़ धातु है, आई कृत प्रत्यय है और पढ़ाई कृदंत शब्द है। ध्यान रखिएगा कि संस्कृत के पढ़ धातु का जब रूप चलेगा तो पढ़ नहीं होगा बल्कि पठ होगा, पठ से चलता है। लेकिन हिंदी में जो चलन है, तो क्रिया के अंतिम ना को हटा करके जो बच जाता है उसे धातु रूप में प्रयुक्त करके प्रत्यय बना लेते हैं। जैसे पढ़ना से ना हटा दिया तो पढ़ बचा, दौड़ना से ना हटा दिया तो दौड़ बचा, चलना से ना हटा दिया तो चल बचा। तो इस प्रकार पढ़, चल, दौड़ ये सब धातुएं हैं और इनके अंत में प्रत्यय जोड़ता है और उनसे कृदंत शब्द बनता है। अक, अन, अनीय, आ, आई, आन, इया, इयल, उक, ता, ते, ति, वाला, वया, हार आदि कृत प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय क्या हैं? वे शब्दांश जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों यथा संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ने से सुंदरता बनता है। इसमें सुंदर यहाँ गलत से हो गया है धातु, इसमें सुंदर विशेषण है, ता तद्धित प्रत्यय है और सुंदरता तद्धितांत शब्द है। आई, आइन, आई, आनी, आहट, औती, औटा, हारा आदि तद्धित प्रत्यय हैं। कुछ ध्यान देने योग्य विशेष बातें हैं, उन्हें भी ध्यान में रखें। पहला,
हिंदी में कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो धातु और संज्ञा दोनों शब्दों में जुड़ते हैं, जैसे एरा प्रत्यय है। अब लूट धातु के साथ एरा प्रत्यय जुड़ेगा तो लुटेरा बनेगा। अब चूंकि लूट धातु है इसलिए यह कृत प्रत्यय का उदाहरण है। और जब चाचा के साथ एरा जुड़ेगा तो चाचा धातु नहीं है, यह तो संज्ञा के अंतर्गत परिगणित है, इसलिए चाचा में एरा जुड़ने पर तद्धित प्रत्यय बनेगा चचेरा। दूसरा, इतिहास या स्रोत के आधार पर प्रत्ययों को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला तत्सम प्रत्यय, दूसरा तद्भव प्रत्यय, तीसरा देशज प्रत्यय और चौथा विदेशज प्रत्यय। ध्यान रखिएगा कि ये प्रत्यय अलग से आपके यहाँ कोर्स में नहीं है, इनकी अलग अलग से परिभाषाएं नहीं है। केवल जाने विदेशज में अरबी, फारसी, अंग्रेजी इनके प्रत्यय लिए जाते हैं, किंतु ये आपके पाठ्यक्रम में अलग से सम्मिलित नहीं है। तीसरी बात कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है। उपसर्ग किसी शब्द के आरंभ में प्रयुक्त होते हैं, जबकि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जैसे प्र में हार जुड़ने से प्रहार बना है, यहाँ प्र उपसर्ग है, हार मूल शब्द है, इसलिए प्रहार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सेठ धन आनी बराबर सेठानी, यहाँ सेठ मूल शब्द है, आनी प्रत्यय है, इसलिए सेठानी में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आपके पाठ्यक्रम में आई, त्व, ता, पन, वा, हट तथा वट केवल इतने ही प्रत्यय सम्मिलित हैं और इन्हीं पर आधारित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आइए इन्हीं का विस्तार देख लें। प्रत्यय आई, इससे बना हुआ आपको परीक्षा में केवल एक शब्द लिखना है। यहाँ 3-3 शब्द आपको सुविधा के लिए दिए जा रहे हैं। पढ़ाई, भलाई, लिखाई। त्व महत्व, ममत्व, कवित्व। ता सुंदरता, महानता, गुरुता। पन बचपन, पागलपन, लड़कपन। वा पहनावा, दिखावा, चढ़ावा। हट घबराहट, जगमगाहट, गड़गड़ाहट। वट बनावट, लिखावट, सजावट। ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में केवल एक ही उदाहरण आपको लिखना है। ये आपकी सुविधा के लिए दिए गए हैं कि इससे आप अभ्यास कर लें और इन पर शब्द आसानी से बना सकें। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रत्येक खंड को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और परीक्षा में आप अच्छे प्रदर्शन कर सकेंगे। इस भाग में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।